जय श्री राम। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयरीयाय, नमो वज्राय, नमो सर्वसारम्। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सप्तधनौघ प्रक्षालित सकलभूतल बलिकलंका मुनिविरुपासित तीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं निलयं निधाय धीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ विराजमान है और इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा कल तक 65-66 नंबर के श्लोक पर हुई थी, जिसमें परिग्रह से रहित मुनिराज यतिराज कैसे होते हैं इसके संबंध में चर्चा हुई थी। और यह बात बड़ी मुख्यता से सभी को जानने में आई थी कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, निर्धन जन तो धन के बिना भी दुखी हैं और जो धनवान हैं वो धन की उपस्थिति में भी दुखी हैं। लेकिन जो मुनिराज हैं वे मुनिराज हर दृष्टि से सुखी हैं। धन की अपेक्षा से नहीं, धन की कमी की अपेक्षा, धन का तो वहाँ कोई नामो निशान नहीं है, काम ही नहीं है। ना उन्हें किसी भी प्रकार से कोई तृष्णा है और ना किसी भी प्रकार से कोई वे दुखी हैं। वे इस बात को जगत के सामने प्रतिपादित कर रहे हैं, इस बात को जगत के सामने कह रहे हैं कि धन में रंच मात्र भी सुख नहीं है। जितना आप कम रहोगे, जितना कम करोगे, जितना अपने पास कम से कम रख सकते हो, उतने ज़्यादा सुखी रहोगे। जितना कम उतने सुखी, जितना कम उतने सुखी। आज ही एक वाक्य पढ़ा रामधारी से दिनकर का था कि जयशंकर का था प्रसाद का। यदि आप कम सामान रखते हैं तो यात्रा आपकी अच्छे से होती है ना। ऐसे ही जितना आप अपने माथे पर बोझ कम रखते हैं उतने ज़्यादा आप सुखी रहते हैं। ये हिंदी साहित्य का वाक्य है। कहने का मतलब ये है
कि जितने हम निर्भर रहेंगे, जितना हम अपने पास बोझ कम रखेंगे, जितना हम अपने पास परिग्रह कम रखेंगे, उतने ज़्यादा सुखी हम रहने वाले हैं। और इसके जीवंत उदाहरण है हमारे दिगंबर संत। उनके पास कुछ नहीं, इसीलिए वे सुखी हैं। ना किसी चीज़ की अपेक्षा है, ना किसी चीज़ की इच्छा है, ना कोई आकांक्षा है, ना कोई तृष्णा है, कुछ नहीं। क्यों? ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे लेकर के, क्या करेंगे रख करके? भैया परिग्रह तो दुख का कारण है ना। यदि रंच मात्री परिग्रह है तो वो दुख का कारण है। केवल मुनिराज तो अपने पास दो ही चीज़ रखते हैं, संयम के प्रतीक स्वरूप पिछी और सुचिता के स्वरूप प्रतीक कमंडल, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, पिछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं। यदि कभी स्वाध्याय इत्यादि का, पढ़ने इत्यादि का विकल्प आ जाए तो शास्त्र ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो शास्त्र भी अपने पास हमेशा नहीं रखते हैं कि यहाँ से वहाँ विहार करते हुए शास्त्र लेकर के चले। जहाँ स्वाध्याय किया वहीं छोड़ा, अपने आगे। क्यों? क्योंकि भाई सब अध्ययन उनके लिए जरूरी थोड़ी है। स्वाध्याय जरूरी है, स्वाध्याय वो करते रहते हैं। पढ़ना, पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन, ये उनके अंग में नहीं है। उनके अंग में है, यदि बहिरंग की बात करी जाए तो अनशन, उनोदर, वृत्ति संख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश। और यदि अंतरंग की बात किया जाए तो प्रायश्चित, विनय, बाह्यवृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। ध्यान, बाँचना प्रक्षना कहाँ है? अब आपको स्वाध्याय है तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय का भाई साहब, हम तो यहाँ पढ़ने के नाम को कह देते हैं स्वाध्याय में जा रहे हैं, स्वाध्याय में जा रहे हैं। स्वाध्याय में जाने का मतलब तो ये है, स्वाध्याय करने का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना। और वो काम बखूबी करते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। बोलो, दिन रात दिन रात दिन रात क्या कर रहे हैं? केवल आत्मा का चिंतन। कभी शुभ में आ गए तो सामने बैठे हुए लोग कुछ सुना देंगे, कुछ पढ़ा देंगे, अन्यथा की दृष्टि में अपने में लीन है। भाई साहब, ये जो शास्त्रों की रचना भी होती है तो शास्त्रों की रचना भी शुभोपयोग का प्रतीक है कि भाई जब मुनिराज शुभ में आते हैं तो अब लिखने का विकल्प है, तुमने लिख दिए, चलो भाई। ये सारी की सारी जितनी बातें हैं अंतरंग की कलम से लिखी हुई बातें हैं पवन भाई साहब। अंतरंगी कलम से मतलब जो उनके ज्ञान की बातें हैं, कहीं यहाँ वहाँ से ली हुई चीज़ें नहीं है। सारी की सारी बातें उनकी अंतरंग की बातें जो वो अनुभूत करते हैं, श्रावकों के संबंध में, चर्या के संबंध में, जिन शासन के संबंध में, जिन धर्म के संबंध में, लोगों के लिए प्रेरित करने के संबंध में, मुनिराजों के स्वरूप जो वो करते हैं वो लिख रहे हैं। भाई साहब, आज की जैसी व्यवस्था थोड़ी है कि बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र, कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ यहाँ से लिया और चलो मेरे भाई अपने नाम की पुस्तक छाप दिए। नहीं थी ऐसी, ऐसा नहीं है। जितने भी मुनिराज हैं, जितने भी आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ लिखे हैं, हाँ सर्वज्ञ की वाणी है लेकिन स्वयं ने लिखा हुआ है। आधार वो है लेकिन शब्द उनके खुद के हैं, अनुभव उनका स्वयं का है। जो बात लिखी हुई है अनुभव के आधार पर लिखी हुई है। इसीलिए ये जो चर्चाएं लिखी हुई हैं कि मुनिराज का स्वरूप कैसा है, तो जो गुणभद्र स्वामी स्वयं अनुभूत करते वही बात उन्होंने लिख दी कि भाई सब मुनिराज कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, मतलब गुणभद्र स्वामी कैसे हैं। तो उन्होंने अपने स्वरूप की चर्चा की। वैसे किसी चीज़ की तृष्णा नहीं, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, केवल अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं और कोई विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कुछ नहीं। और पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो, यदि ऐसा नहीं होए तपस्वी मुनिजन कैसे सुखी कहो। बोलो, पराधीनता में सुख से भी ज्यादा
अच्छा है स्वाधीनता का दुख। पराधीनता में तो दुख है ही है, स्वाधीनता का दुख उससे अच्छा, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, स्वाधीन तो है कम से कम, भली किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, पराधीन तो नहीं है ना, स्वाधीनता का दुख उससे बेहतर है। इस प्रकार की चर्चा अपन ने कल की हुई थी। और यदि सुखी होना चाहते हैं तो मुनिराजों के स्वरूप का चिंतन, अध्ययन, मनन करने के संबंध में यहाँ भावार्थ की दृष्टि से पढ़ा हुआ भी था। अब यहाँ मुनियों के गुणों की प्रशंसा की जा रही है कि जो मुनिराज हैं हमारे, वे किन किन गुणों के धारी हैं और वे गुण कैसे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी बहुमान कर रहे हैं। अब मुनियों के गुणों की प्रशंसा आगामी 2 छंदों में करते हैं। क्या लिखा देखो, ये थोड़ा सा नया छंद है, शिखरणी छंद है। और शिखरणी छंद को जैसे अपन ये पढ़ते ना महावीराष्टक, है ना, यदि ये चैतन्य, उसी प्रकार से इस छंद को पढ़ा जाता है। यदेतत् स्वच्छन्दम् यदेतत् स्वच्छन्दम् विहरणं कार्पण्यमशनम् विहरणं कार्पण्यमशनम् सहाय हि संवासः सहाय हि संवासः श्रुतमुपशमैकश्रमफलम् श्रुतमुपशमैकश्रमफलम् मनोमन्दस्पन्दम् मनोमन्दस्पन्दम् बहिरपि चिरायाति विमृशन् बहिरपि चिरायाति विमृशन् न जाने कस्येयम् न जाने कस्येयम् परिणतिरुदारस्य तपसः परिणतिरुदारस्य तपसः। एक एक छंद की बात करेंगे। यदेतत् स्वच्छंदम, यत एतत्, यत अर्थात जो, एतत् अर्थात यह, सर्वनामवाची शब्द है। यत एतत्, जो यह, जो यह, कौन जो यह, अर्थात मुनिराज, जो ये मुनिराज है ना हमारे मुनिराज, वे कैसे हैं? तो लिखा स्वच्छंदम विहरणम। स्वच्छंदम, स्वच्छंद मतलब स्वच्छंद, किसी भी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं है। स्वच्छंदम विहरणम अर्थात विहार करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विहार करते हैं। कोई आधीनता पराधीनता का काम नहीं है कि भाई यहाँ इतने दिन, यहाँ इतने दिन, कोई ऐसा प्री प्लान सिस्टम नहीं चलता है। अनियत विहारी कहते हैं ना, अनियत विहारी। अनियत विहारी का मतलब कभी भी किसी भी दिशा में पिछी कमंडल उठाई, चल मेरे भाई, जहां जिस दिशा में जाना है, जहां जैसा मन हो गया चल दिए अपने। क्यों? कोई स्वच्छंद विहरणम, स्वच्छंदम विहरणम, स्वच्छंद विहार करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई श्रावकों की आकांक्षा को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई साहब वहाँ के लोग बड़ा याद कर रहे हैं तो चलो वहाँ चले जाएं। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 4 दिन के बाद बिहार। केवल चातुर्मास का नियम है 4 महीने का, अन्यथा की दृष्टि में 2, 3, 4 दिन से कहीं ज़्यादा विकल्प नहीं है, ज़्यादा रुकने का नियम नहीं है। क्यों नहीं है?
हाँ, वेरी गुड। यदि ज्यादा रुकेंगे तो राग खड़ा हो जाएगा, और राग उनके जीवन में है नहीं। राग का तो व्यभाव करके बैठे हुए, तभी तो वीतराग दशा को अंगीकार किया हुआ है। राग ना उत्पन्न हो, इसीलिए किसी भी स्थान पर 3-4 दिन से ज्यादा प्रवास करने का है ही नहीं। तो स्वच्छंदम विहरणम, स्वच्छंद विहार करते हैं, स्वतंत्र रूप से विहार करते हैं। दूसरा लिखा अकारपण्यम अशिनम। अकारपण्यम, अ अर्थात नहीं, कृपण, कृपण अर्थात दीनता, दीनता का अभाव है, और उस दीनता के अभाव से अशनम, अशनम मतलब, अशन मतलब अशन, हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे। हाँ, असन मतलब होता है आहार। अपन कहते हैं अनशन, अनशन मतलब क्या? हाँ, अनशन, आ अर्थात नहीं, अशन मतलब भोजन, भोजन नहीं करने का नाम अनशन है। अब अनशन का तात्पर्य आजकल दूसरे अर्थों में ले लिया जाता है। कहीं गुमटी लगा के, मंच लगा करके बैठ, अनशन पे बैठे हुए, अनशन पे, और 2, 4, 8, 10 खुद बैठ गए। अनशन अर्थात आहार ना करना, आहार का त्याग। और यहां लिखा हुआ अशन, अनशन, अशन मतलब होता है भोजन। और कैसा भोजन? तो लिखा अकारपण्यम अशनम, अर्थात दीनता से रहित होकर के भोजन, दीनता से रहित होकर के आहार। मतलब किसी भी प्रकार से कोई आहार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहीं जाना है, किसी ने बुलाया चलो ठीक है, ना जी भाई साहब, ये कोई सिस्टम नहीं है कि भैया भूख लगी है तो जाना तो है ही, आहार तो करना ही है ना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुनिराजों का जीवन इतना अलौकिक जीवन है, इतना अद्भुत जीवन है कि क्या कहें, हम क्या कह सकते हैं। आकर्पण्यम अशनम अर्थात दीनता से रहित भोजन। यदि आहार के लिए निकले भी हैं तो भाई साहब, जब तक सामने खड़ा हुआ व्यक्ति 2, 4, 5 बार 5, 10 बार हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, मतलब 10 बार जब तक चिल्ला नहीं लेगा वो, और गजब की बात, जब तक विधि नहीं मिल जाएगी तब तक आने वाले नहीं है भाई साहब। और आने के बाद यदि चलो ठीक है विधि मिल भी गई, फिर भी तो फिर नवदा भक्ति पूर्वक, हाँ, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, वचन शुद्धि का सब सारी की सारी शुद्धियां, पड़गाहन, पूजन, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, ये सब करने के बाद तब जाके आहार शुरू होता है। और फिर यदि हो भी जाए, आहार शुरू हो भी जाए, तो फिर यही रहता है भाई साहब, श्रावक के मन में ये डर रहता है कि अंतराय ना हो जाए, अंतराय ना हो जाए। और मुनिराज अपनी विधि से आहार करते हैं, यदि अंतराय आ जाए तो अंजलि छोड़ी। और अपन ने रत्नगंज श्रावकाचार में कहाँ, शायद उसके अंतर्गत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में रत्नगंज श्रावकाचार में 46 दोष 32 अंतरायों की बात की थी, है ना, उसकी परिशिष्ट में बात की हुई थी। शायद कहाँ की थी एक जगह 6 ढाला की ढाल में भी है, हाँ, एक जगह कहीं अपन ने की हुई थी अलग से कि 46 दोष 32 अंतराय टाल करके आहार करते हैं। अब भाई साहब श्रावक सोचे कि ये क्या है, बर्तन गिर गया तो अंतराय हो गया, आग लग गई तो अंतराय हो गया, धुआं निकल आए तो अंतराय हो गया, चम्मच गिर गई तो अंतराय हो गया। भाई साहब ये आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो? बर्तन गिरना कोई शुभ बात है क्या? चम्मच गिरना शुभ है क्या? अपन को लगता है क्या जो आहार दे रहे हैं, आहार देख रहे हो, क्या लगता है, क्या विचार करते होंगे? भाई साहब ये जो चम्मच गिरना, बर्तन गिरना, ये इस बात का प्रतीक है कि श्रावक ने किस मन से और किस अनुसार से इस आहार का निर्माण किया हुआ है, बनाया हुआ है। जब आपसे चम्मच नहीं संभल रही है तो फिर आहार में क्या स्थिति हुई होगी बनाते समय? भाई साहब सावधानिता की प्रतीक है ये, और इसीलिए अंजलि छोड़ देता है। हमें लगता है कि वैसे श्रावण लगता है कि इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया।
भाई साहब जब हमसे गलती होती है किसी भी प्रकार से आहार देते समय, तो ये मुनिराज अपने आप, वो तो कुछ नहीं बोल रहे ना, अंजलि लेकर के आए हुए हैं, मौन आए हुए हैं, और मौन आपके घर में प्रवेश किए हुए हैं, मौन खड़े हुए हैं, मौन आहार ले रहे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला ना। लेकिन इस श्रावक के किए गए कार्य, इसकी वृत्ति इस बात की परिचायक है कि आहार में कितनी सावधानीता बरती गई है, और उस का प्रतीक है वो आपका कार्य, और उससे मुनिराज अंदाजा लगा लेते हैं। दीनता पूर्वक नहीं है भाई साहब, किसी भी प्रकार से उनके लिए कोई अपेक्षा नहीं है आहार की, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है आहार उनके लिए कि आहार लेना ही लेना है। वो तो केवल तप बढ़ाने के लिए आहार लिया जाता है कि भाई साहब शरीर है, शरीर की पूर्ति करनी है, तप करना है ना, मूल तो उनका उद्देश्य तप करने का है, और तप करने के लिए शरीर को चलाने के लिए थोड़ा सा आहार कर लेते हैं। अन्यथा की दृष्टि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। बोलो। मुनि ऋषभदेव कितने महीने तक? 7 महीने 13 दिन, है ना, 7 माह 13 दिन तक प्रिंस भाई साहब प्रतिदिन आहार के लिए निकलते थे, और आहार की विधि नहीं मिलती थी तो वापस अपने चले जाते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15, 20, महीना, 2 महीने, 4 महीना, कभी उनको ऐसा विकल्प नहीं है। वो कैसे यार श्रावक है, इन लोग की अकल नाम की चीज़ नहीं है, मुनिराज को पड़गान करना नहीं आता है, हा? या उस सौधर्मेंद्र पर गुस्सा नहीं आई होगी, वो जन्म से तो पूरी की पूरी व्यवस्था कर रहा था, अभी कहाँ चला गया, वो बता नहीं सकता है कि लोगों के लिए। अरे नहीं आता भाई साहब, नहीं आता। क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि उस भोजन का विकल्प है, लेकिन भोजन के प्रति की तृष्णा आकांक्षा नहीं है। संघनन होता है, संघनन उस समय भी होता है, और संघनन के अनुसार आज भी मुनिराज तप करते हैं, आज भी करते हैं भाई साहब। अभी अपने क्या नाम है, प्रसन्न सागर जी, सिंह निष्क्रीडित व्रत किया था शिखर जी में रह करके, है ना। तो आज भी क्षमता के अनुसार तप करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज भी ना है। बिल्कुल भाई साहब, वृत्ति कैसी है, आसक्ति कितनी है, वो आसक्ति उनकी नहीं है ना आहार के प्रति की। आहार जरूरी नहीं है, जो भी कार्य है वो तप के लिए है। वो सिंह निष्क्रीडित व्रत इत्यादि जितने भी व्रत हैं ना, 16 दिन, 32 दिन, 64 दिन के जितने भी व्रत होते हैं, वो केवल ऐसे हैं कि हमें तो तप करना है, हमें अपनी आत्मा की साधना करना है, शरीर को क्रश करना है। कैसे हो? तप बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं, तप बढ़ाने के लिए, ना कि पेट की क्षुधा शांत करने के लिए। क्षुधा शांत करने के लिए आहार नहीं है, भूख शांत करने के, भैया भूख लगी है, भूख लगी है, तो ना जी भाई साहब। उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है ऊनोदर के संबंध में। एक मुनिराज थे, 1 माह का उन्होंने उपवास किया, 1 माह, और 1 माह बाद आहार के लिए उठे, और 1 ग्रास लेकर के फिर 1 माह का उपवास किया। कितना ग्रास लिया? 1। भाई साहब क्यों मुंह जूठा किया जब लेना करना नहीं था तो? बोलो, मुंह जूठा क्यों किया? एक ही ग्रास लिया ना। इससे अच्छा 2 महीने को तो रिकॉर्ड बन जाता कि 60 दिन का उपवास किया। भाई साहब रिकॉर्ड नहीं बनाना था उनको, उनके लिए स्वयं की परीक्षा करनी थी, अपनी परीक्षा करनी थी कि हम हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। हम आहार के प्रति आसक्त तो नहीं है, आहार ये पेट मांग तो नहीं रहा है, हम मजबूत हैं अपने आप में कि नहीं है। भाई साहब ये मजबूती नापने के लिए ऊनोदर, अनशन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, रसों का त्याग करना, रसों का। किसी को शुगर तो नहीं है किसी को शुगर है भाई साहब को है। आप शुगर नहीं लेते हैं या थोड़ी बहुत लेते हैं? लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यदि माना कि अब किसी को है नहीं तो अब कोई बात नहीं। यदि एक चीज हमें नहीं लेनी है, माना कि चीनी नहीं खानी है ना, और चीनी नहीं खानी है, शुगर है, थोड़ी बहुत खाने पे तबीयत खराब हो जाती है, चीनी का अपन ने त्याग कर दिया। चीनी 1 दिन बहुत खराब लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन,
महीना भर। जितना खराब पहले दिन लगा था उतना फिर 10 दिन बाद लगेगा, महीने भर बाद नहीं लगेगा ना। 6 महीने बाद पता ही नहीं चलेगा। 6 महीने बाद यदि शक्कर खिला दी जाए तो जरूर बेकार सा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रिय है ना उसकी आदी हो गई है। इसीलिए मुनिराज किसी भी चीज का जीवन पर्यंत के लिए त्याग नहीं करते। परीक्षण करने के लिए कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी इसका त्याग, कभी उसका त्याग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जब उसका त्याग चलता रहता है तो कहीं ना कहीं उस वस्तु के पोषण तत्व तो मिलते भी रहते हैं और उसका त्याग भी चलता रहता है, दोनों काम चलते रहते हैं। तो शरीर भी तप के लिए तैयार रहता है और इंद्रियां भी त्याग करने के लिए तैयार रहती हैं। कहने का मतलब ये है, ये पूरी की पूरी चर्चा इस विषय के लिए है कि भैया अकार्पण्यम अशनम, कि भोजन के प्रति किसी भी प्रकार से दीनता नहीं है, दीनता नहीं, किसी भी प्रकार से किसी के आश्रित नहीं है आहार के लिए कि भैया अब आहार करने जाना है या कोई बंदे हुए ना, कुछ नहीं। दीनता नाम की तो कोई चीज ही नहीं। यदेतत् स्वच्छंदम विहरणम अकार्पण्यमशनम। और देखो, सहायहि संवासः, सहायहि अर्थात साथ में, संवासः अर्थात रहते हैं, सम अर्थात समान रूप से, वासः मतलब वास करते हैं। जो साथ में किसके साथ रहते हैं? तो लिखा भैया संग में रहते हैं, मुनिराजों के साथ ही रहते हैं। क्यों? मुनिराजों के साथ इसीलिए रहते हैं ताकि निरंतर एक ही काम करने वाले सब लोग मिलकर के एक ही काम करते रहते हैं। क्या काम करते रहते हैं? ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते, कि ज्ञान और ध्यान में निरंतर तल्लीन रहते हैं, निरंतर उसी में लगे हुए हैं। इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। बोलो, हम और आप बैठते हैं तो ना जाने कितने प्रकार के विकल्प चलते हैं। आपने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, उनने तीसरे ने कुछ कहा, चौथे ने कुछ कहा, तो फिर दिमाग वहीं वहीं घूमता है कि भैया क्यों ना उनके जैसे काम कर लें, क्यों ना भाई साहब वो कह रहे थे वहाँ इन्वेस्ट कर दें, भाई साहब क्यों ना वो कर दें, क्यों ना वो कर दें, इसी में लगा रहता है। माता बहन इसी में, उनने आपने घर में क्या बनाया, अच्छा ये बनाया था, कल हम बना के देख करके देखेंगे, अच्छा आपने ये बनाया था, अब हम अगली बार वो करेंगे, इसी में दिमाग लगा रहता है। लेकिन मुनिराज भाई साहब उनका पूरा का पूरा जितना जिन लोगों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, सब ज्ञान ध्यान में लीन है, सब ज्ञान ध्यान में लीन है। गजब की बात तो ये है, हम में ये होड़ लगती है कि कौन कितना कमाएगा, कौन कितना इकट्ठा करेगा, और मुनिराजों में इस बात की होड़ लगती है कौन सबसे पहले मोक्ष में जाएगा, कौन सबसे पहले संसार को विरक्त होगा, कौन सबसे पहले अरहंत अवस्था को प्राप्त करेगा, कौन कितना तप करेगा, कौन कितना करेगा। भाई साहब श्राव गृहस्थों की और यतियों की दृष्टि में ये सबसे बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हम संसार की चिंता करते हैं और वो मोक्ष के लिए चिंता करते हैं। हम संसार में भोग सामग्रियों को एकत्रित करने के संबंध में विकल्प करते हैं और वो तप बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं कि हमारा कितने जल्दी से जल्दी ये शरीर छूटे और हमारा आत्मा सिद्ध शिला में पहुंचे। उनकी तैयारी इस बात के लिए रहती है। इसीलिए उनका जो साथ होता है, साथ भी किनके साथ होता है, तो लिखा सहाय ही संवासः, जो सह अर्थात साथ, आय ही अर्थात जो उनके साथ रहने वाले, आर्य अर्थात भद्र पुरुष मुनिराज है ना, उनके साथ संवासा अर्थात वास होता है। और वो साथ में रह करके करते क्या है, तो लिखा श्रुतम उपशमयिक श्रम फलम। श्रुतम अर्थात स्वाध्याय, श्रुत अर्थात जिनवाणी के श्रम फलम, श्रम पूर्वक परिश्रम पूर्वक फल की प्राप्ति करने के लिए, कौन से फल की प्राप्ति के लिए, उपशमयिक, निरंतर बढ़ाते रहते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। किसको? श्रुत को पढ़ करके अपने जो आत्मिक गुण हैं उन आत्मिक गुणों को निरंतर बढ़ाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, पठन, पाठन, यदि किसी भी प्रकार से अंतरंग में लीन है
अपनी आत्मा में लीन है, अपनी आत्म ध्यान कर रहे हैं, और वहां से थोड़ा बहुत विकल्प यदि आ गया, बाहर में निकले, तो श्रुत की सेवा करेंगे। श्रुत की सेवा पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, दूसरों से पढ़ेंगे, समझाएंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, और फिर अपनी सामायिक, फिर अपना ध्यान, फिर अपना चिंतन, यही निरंतर उनका काम है। सहायी संवासः श्रुतमुपशमयिक श्रम फलम मनोमंदस्पंदम बहिरपि चिरायाति विमृशन। चिरायाति, चिरायाति, चिरायाति मतलब चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। विमृशन अर्थात निज स्वरूप का चिंतन, विमृशन चिंतन, मनन, किसका चिंतन? तो निज स्वरूप का चिंतन। लंबे समय तक अपने स्वरूप का चिंतन करने के पश्चात वही यदि बाहर में आएंगे, अपि भी बाहर में आएंगे भी ना, तो बाहर में आने पर भी क्या स्थिति कि मनो मंदस्पंदम, कि मन अर्थात मन से, मंदः बहुत सामान्य रूप से, स्पंदम अर्थात प्रवृत्ति, जो मन की प्रवृत्ति है ना, मन की प्रवृत्ति बहुत मंद है, बहुत मंद है। कोई ज्यादा विकल्प नहीं है उनके लिए, कोई किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति नहीं है कि भाई साहब अब बाहर निकले तो चलो अब थोड़ा बहुत घूम फिर आए, ये वो ना, कुछ नहीं भाई साहब। थोड़ा बहुत यदि विकल्प आएगा तो ठीक है, कुछ लिख देंगे, कुछ पढ़ लेंगे, सामने श्रावक बैठे होंगे तो उनको समझा देंगे, पढ़ा देंगे। भाई साहब मुनिराजों के जीवन में किसी भी चीज की समय की वो नहीं होती बाध्यता कि प्रवचन का समय और इसका समय और उसका समय, ना जी। जिस समय वो शुभोपयोग में आएंगे, जिस समय भी अपने स्वरूप से बाहर होंगे, उस समय वाणी उनकी मिल जाएगी, उस समय उनका लाभ मिल जाएगा, बस काम खत्म। इसके अलावा अन्यथा की दृष्टि में हमेशा 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 विषयाशावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते, कि हमेशा ज्ञान और ध्यान में ही लीन है, हमेशा ज्ञान ध्यान में रखते हैं, हमेशा ज्ञान ध्यान में निरंतर लगे हुए हैं। इसके अलावा और कोई तीसरे काम का तो कोई काम ही नहीं है। मनोमंदस्पंदम बहिरपि चिरायाति विमृशन ना जाने कश्येयम परिणतिरुदारस्य तपसा। ना जाने, ना जाने, नहीं जानता, नहीं जानते, वैसे नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? क्या नहीं जानते? कि इयम कश्य, इयम अर्थात यह, कश्य अर्थात किस, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? इयम कश्य, की यह उदारस्य तपसः परिणति, कि ये जो उदारता रूप तप की परिणति है, इसको मैं नहीं जानता। कहने का मतलब कि भाई साहब ये जो तप है ना, तप जो मुनिराज करते हैं, इस तप के बारे में मैं नहीं जानता कि कैसा तप करते हैं। ऐसा अलौकिक तप कहने के बाद भी क्यों? ऐसी स्थिति है ना भैया कि किसी ने मिठाई खाई, तो मिठाई के स्वाद के संबंध में नरेंद्र भाई साहब आपको एक मिठाई खिलाई जाए, शक्कर का एक दाना रखा जाए, कुछ मीठा खट्टा कड़पड़ा कुछ भी रखा जाए मुंह में। अब हम आपसे कहें कि भाई साहब अब आप बताओ कैसा है स्वाद, आप क्या कहोगे? और बताओ। मीठा तो हमें ही मालूम है, शक्कर तो मीठी होगी, और बताओ प्रिंस भाई साहब, स्वादिष्ट। और कैसा अनुभव किया आपने? कैसा अनुभव किया? बस 2 शब्दों में वर्णन खत्म हो गया, मीठा और स्वादिष्ट। कैसा कहा जाए, कैसा आनंद कहा जाए? जो आनंद आया हुआ है वो कैसा आया है? हाँ? अरे भाई साहब शक्कर के आनंद की बात कर रहा हूँ, मिठाई की, आत्मा के आनंद की बात नहीं कर रहा है। जो मिठाई खाई हुई है उसका आनंद कैसा होगा भाई साहब? भाई साहब हमें तो अच्छी लगी, अब आपको यदि आनंद लेना तो ये खाओ और आप अपने मुंह में, और क्या किया जाए भाई? अन्यथा की दृष्टि में 2 शब्दों में बात खत्म हो गई। भाई साहब ने कह दिया मीठा है, भाई साहब ने कह दिया स्वादिष्ट है, और क्या कहा, और क्या वर्णन किया जाए उसका? तो वर्णन करने के संबंध में सीधी भैया आप चखो और आप स्वयं उसका आनंद लो।
कैसी मिठास है, कैसी उसकी सुगंध है, कैसा खाने के बाद आपको गले में लगेगा और कैसा जीभ में लगेगा, वो सब आप जानो। ज़्यादा है कि कम है वो सब आप जानो है? ऐसे ही मुनिराजों के तप के संबंध में मैं क्या कहूँ, क्या कहा जाए। उनके स्वरूप के संबंध में इतना कह दिया कि भैया स्वच्छंद विहार करते हैं, किसी भी प्रकार से भोजन के अधीन नहीं है, मुनिराजों के साथ रहते हैं, हमेशा श्रुत की उपासना करते हैं, निरंतर लंबे समय तक अपनी आत्मा में लीन है, और यदि बाहर में मंद में आ भी जाए, मनोभाव आ भी जाए, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अब इसके इतना कहने के बाद भी लिखा, ना जाने इयम कस्य उदारस्य तपसः परिणति, कि मैं नहीं जानता भैया कि विशाल तप की यह परिणति कैसी है। मैं क्या बताऊं, मैं नहीं जान पाया कि कैसे तप किया जाता है, कैसे करते हैं वो, और कैसे इतनी सामर्थ्य लेकर के आते हैं। बोलो, कहां से सामर्थ्य लेकर के आते हैं, कहां से इतनी ताकत लेकर के आते हैं पवन भाई साहब, कहां से, बोलो कहां से लाते हैं। यदि एक बाल हो जाए ना, बाल वो खिंच जाए तो कैसा लगता है? हाँ भाई साहब, बहुत कष्टदायक होता है। एक यदि बाल खिंच जाए, यदि एक बाल ऐसा खींचा जाए तो कैसा लगता है। और मुनिराज अपने हाथ से केश लॉन्च करते हैं, केस भी और सब दाढ़ी मूछों के सब, बिल्कुल सब हाथ से खींचते हैं कि नहीं खींचते, हाथ से लुंचन करते कि नहीं करते हैं। तो फिर उनकी पीड़ा। और भाई साहब, आनंद की बात और गजब की बात तो यह है कि केस लॉन्च चलता रहता है और चेहरे पे सिकन नाम की चीज नहीं, विहार चलता रहता है, 5, 10, 15, 20, सर्दी गर्मी बारिश कैसे भी मौसम हो, और किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। मतलब क्या बात की जाए उनके स्वरूप की, क्या कहा जाए उनके स्वरूप के संबंध में, वर्णनातीत है। वो तो अनुभव की बात है भाई साहब, अनुभव की बात है। इसीलिए ये पंक्ति लिखी, ना जाने कश्ययम परिणतिरुदारस्य तपसा, कि मैं नहीं जानता हूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, हाँ भैया मैं क्या जानूं, उदारस्य तपसा परिणति की, उस उदार तप की क्या परिणति होती है, कैसी स्थिति होती है, मैं नहीं कह सकता उस चीज को। एक श्लोक, यदेतत् स्वच्छन्दं विहरणं कार्पण्यमशनं सहाय हि संवासः श्रुतमुपशमैक श्रमफलम्। मनोमन्दस्पन्दं बहिरपि चिरायाति विमृशन्। न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः। आगे बढ़े दूसरे श्लोक की तरफ। विरतिर्तुला शास्त्रे, ये ऊपर वाला छंद तो हम पहले 2 बार पढ़ चुके थे, इसीलिए एक पंक्ति पूरी पढ़ दी थी बाद में, है ना। अब तो ये नए तरीके से पढ़ना है। विरतिर्तुला शास्त्रे चिंता तथा करुणा परा। मतिरपि सदैकांत ध्वांत प्रपंच विवेदनी। अनशन तपश्चर्या चान्ते यथोक्त विधान तो। भवति महतां नल्प शेदं फलं तपसो विधिः।
विरतिः आतुलः। विरतिः अतुलः। अतुलः मतलब हाँ, अतुलः मतलब बिना तुला हुआ ना जी भाई साहब, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी कभी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी क्या है अतुलनीय? तो लिखा विरति ही, अर्थात उनकी विरक्ति। जो विरक्ति है ना, विरक्ति, उस विरक्ति की तुलना नहीं की जा सकती किसी से। जो किसी भी प्रकार से आसक्ति के परिणाम हैं, उन आसक्ति के परिणाम नहीं होते उनके। अब बोलो क्या क्या गणना की जाए, क्या तुलना की जाए? विरक्ति की क्या तुलना करोगे यार? नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो लिखा विरति ही अतुलः, अर्थात जो उनकी विरक्ति है, जो भोगों के प्रति की जो आसक्ति उनकी समाप्त हुई है, राग द्वेष की परिणति जो समाप्त हुई, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। और शास्त्रे चिंता, शास्त्र मतलब शास्त्रों की चिंता, अरे चिंता नहीं चिंतन, जो शास्त्रों का चिंतन है, जिस आधार से, जिस गहराई से उन्होंने मर्म को समझा हुआ है, वो मर्म सामान्य व्यक्ति कैसे जाने, कैसे पढ़े? आचार्य कुंद स्वामी ने सदी के प्रारंभ में परमागमों की रचना की है ना, और उसके 1000 साल बाद अमृतचंद्र स्वामी ने उसकी टीका लिखी। कितने साल बाद? 1000 साल बाद अमृतचंद्र स्वामी ने टीका लिखी। कहने का मतलब कि भाई साहब कुंद स्वामी तो नहीं थे, उनका तो वियोग हो चुका था, विरह हो चुका था, लेकिन उनके हृदय को समझना, उनके हृदय को कौन समझे? तो उनके हृदय को समझने के लिए कोई वैसा ही जीव चाहिए। अन्यथा की दृष्टि में सामान्य व्यक्तियों की बात की बस की बात नहीं थी। आज ये शास्त्र, ये परमागम, ये ग्रंथ अपन पढ़ लेते हैं, उसका कारण ये नहीं है कि संस्कृत के या प्राकृत के बहुत बड़े अध्येता हो गए हैं। नहीं भाई साहब, ये उपकार है उन मुनि भगवंतों का, जिन्होंने एक मुनि भगवंत ने दूसरे मुनि भगवंत के स्वरूप को समझा, उनके हृदय को समझा, उसकी टीकाएं लिखी, उनकी वचनिकाएं लिखी, उन पे व्याख्या लिखी, उन पे सारी की सारा लेखन कार्य किया, तब जाके ये चीज इतनी सुलभ हुई है। अन्यथा की दृष्टि में कहां से कौन अर्थ निकाल सकता था? क्या किस अपेक्षा से कौन सी बात लिखी गई, कहां से पता चले? बोलो भाई साहब, कैसे पता चले? ये तो सरलता हुई है, तो उसके लिए भी परवर्ती आचार्य भगवंतों का उपकार है हमारे ऊपर, कि जिसके कारण से ये जिनवाणी इतनी सुलभता से पढ़ने में आ रही है, समझने में आ रही है। अन्यथा की दृष्टि में कोई आचार्य उमा स्वामी देव ने एक एक सूत्र में लिख दिया, एक एक सूत्र में 2-2, 4-4 अक्षरों के एक सूत्र, छोटे छोटे से सूत्र, और उन सूत्रों का जब मर्म निकाला गया तो बोलो, उस 357 सूत्रों के 4 पन्नों के ग्रंथ में हजारों पन्ने लिख गए, हजारों पन्ने। अकलंक देव ने टीका लिख दी, पूज्यपाद स्वामी ने टीका लिख दी, कितनी टीकाएं नहीं लिख गई उस पर? सर्वार सिद्धि लिख गई, अष्टसती लिख गई, अष्टशास्त्री लिख गई, कितनी टीकाएं नहीं लिख गई? किन पे? 4 पन्नों के ग्रंथ पे। कहने का मतलब उन 4 तो जो 357-58 सूत्र थे, उनमें माल कितना था, मर्म कितना था, हम नहीं निकाल सकते थे भाई साहब वो मर्म, यदि आचार्य भगवंत नहीं होते तो। ऐसे ही यहां लिखा कि शास्त्रे चिंता, कि शास्त्रों को जो चिंतन कर करके मर्म निकाला हुआ है, माल निकाला हुआ है, उस शास्त्र चिंता, तथा करुणा परा, उत्कृष्ट करुणा, परा मतलब उत्कृष्ट, करुणा अर्थात करुणा, दया, दया, उत्कृष्ट दया। हम पामर जीव, जीवों को बचाने में ही लगे हुए थे, वैसे चींटी ना मर जाए, चिंटा ना मर जाए, किसी जीव को कोई हानि ना हो जाए, हम तो इसी चीज में अहिंसा मान करके बैठे हुए थे। धन्य है अमृतचंद्र स्वामी जैसे आचार्य, दिग्गज आचार्य, जिन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया कि भाई साहब ये सारी की सारी तो द्रव्य हिंसा से बचने का उपाय है, भाव हिंसा से कौन बचेगा? बोलो, जीवों की रक्षा करना तो द्रव्य हिंसा है, द्रव्य अहिंसा हो गई जीवों की रक्षा, लेकिन भावों की हिंसा, जो निरंतर अंतरंग में मोह राग द्वेष के परिणाम खड़े हो रहे हैं, राग के परिणाम खड़े हो रहे हैं, द्वेष के परिणाम खड़े, इनसे कौन बचेगा?
ये भी तो हिंसा है। और भाई साहब वो जो द्रव्य हिंसा है, द्रव्य हिंसा तो जब जीव किसी भी प्रकार से प्रमाद पूर्वक यदि मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हिंसा का पाप लगना है। लेकिन परिणामों में वो तो निरंतर चल रही है, सुबह से लेकर रात तक चल रही है ना, सुबह से लेकर रात तक चल रही है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते प्रति समय भाव हिंसा चल रही है, प्रति समय भाव हिंसा चल रही है। उस हिंसा से कौन बचे? ये कौन बताए? किसने बताया हमारे लिए? किसने बताया? तो भाई साहब ये जीवों के प्रति जो करुणा का परिणाम है, उस करुणा के परिणाम का ही द्योतक है कि हम जीवों के लिए समझाया गया कि भाई साहब हिंसा से बचो। कौन सी? द्रव्य हिंसा से भी, भाव हिंसा। अपने परिणामों को सुधारो, अपने परिणामों को सुधारो, अन्यथा की दृष्टि में वो स्थिति होगी कि जिसकी कल्पना हमने नहीं की हुई होगी। विरतिर तुला शास्त्रे चिंता तथा करुणा परा मतिरपि सदैकांत ध्वांत प्रपंच विभेदिनी। मति अपि, और जो मति, मति अर्थात बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि भी कैसी? मुनिराजों की बुद्धि की बात कर रहे हैं, मुनिराजों के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कैसी मति? सदा एकांत ध्वांत प्रपंच विभेदिनी। सदा मतलब हमेशा, हमेशा। एकांत अर्थात एक पक्ष को, एकांत पक्ष को। क्यों? क्योंकि जिन शासन तो अनेकांतवादी है ना, शादवादी है ना, एकांत तो चलते ही नहीं है, एकांत तो चलते ही नहीं है भाई। मतिरपि सदा एकांत की, सम्यक एकांत की बात नहीं, एकांत की बात कर रहा हूं, है ना। क्योंकि कई स्थान पर भाई मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन वो सम्यक एकांत है। रत्नत्रय तो एक ही है, तो आप कहो कि भाई साहब आप तो एकांत नहीं, भैया सम्यक एकांत है वो तो। यहां तो एकांत की बात चल रही है, नहीं ये है मतलब है, ऐसा नहीं होता भाई साहब। हमेशा अपेक्षा लगती है, विवक्षाएं लगती हैं। तो यहां लिखा कि मति अपि सदैकांत, जो उनकी बुद्धि है ना, ज्ञान है, वह भी कैसा है? तो लिखा सदा एकांत ध्वांत, निरंतर हमेशा एकांत को, ध्वांत अर्थात अंधकार को, प्रपंचम विभेदिनी, विस्तार को विभेदित करने वाला है, भेद करने वाला है। जो एकांत रूपी अंधकार है, उस एकांत रूपी अंधकार के भेद को नष्ट करने वाला है। अब थोड़ा सा दो पंक्तियों का छंद जल्दी करूंगा, समय कम है, समझाऊंगा बाद में कल। अनशन तपश्चर्या चांते यथोक्त विधान तव। चा अंते, और अंत में, चा और अंते अर्थात अंत में, और अंत में यथोक्त विधानता। यथा उक्त विधान, यथा मतलब जैसे, उक्त मतलब कहा गया है, विधान मतलब विधि। जैसी विधि कही हुई है उस विधि के अनुसार अनशन तपश्चर्या, अनशन इत्यादि तप पूरा करते हैं। और भवती महताम नाल्पश्येदम फलम तपसो विधे। गजब। इदम अर्थात यह, फलम अर्थात फल को, महताम, महताम महान पुरुषों के द्वारा, सज्जन पुरुषों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा, इस फल को महंतों के द्वारा तपसो विधे न अल्प भवती, कि यह जो है ना, यह फल, इसका फल सज्जन पुरुषों के द्वारा तपसो विधे, इस तप की विधि का फल न अल्पम भवती, अल्प नहीं होता है, सामान्य फल नहीं है इस तप का। इस तप का जो फल है वो बड़ा उत्कृष्ट है। ये बात ध्यान रखना कि भाई सब जो मुनि अवस्था है, जो वैराग्य का पथ है, वो वैराग्य के पथ का, वीतरागता का फल सामान्य मिलने वाला नहीं है। यदि निर्दोष रूप से सारे के सारे मूल गुणों का पालन हो रहा है, जैसी चर्या है वैसी चर्या चल रही, तो उसका फल सामान्य नहीं। यही मुनि अवस्था है, यही मुनि निर्गंथ अवस्था है, जो इस जीव के लिए संसार से निकाल करके मोक्ष में लेकर के जाती है। शेष चर्चा कल। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, पापा पर भास वे।